जय माता की प्रिय दोस्तों आज का ये माता रानी का दिव्य संदेश बहुत खास होने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और माता के इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी माता कुलदेवी बता रही है, मेरे बच्चे, यदि तेरे पास ये फ़ोन पे ये संदेश अचानक आया है तो ये कोई साधारण संदेश नहीं है। इसलिए इस संदेश को अंत तक देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना। चलिए आज का माता का ये संदेश शुरू करते हैं। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है मेरे बच्चे। यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसीलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो आपके विरोधी हैं, दुश्मन आपका कोई है ही नहीं, बस विरोधी है, जिनके साथ आपके विरोधाभास हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं। आपके विचार कुछ और हैं, आपके विचार स्पिरिचुअल हैं और उन लोगों के विचार हैं वह नारस है, नेगेटिव है। बस इतना ही फर्क है। दुश्मन आपका कोई नहीं है माँ रानी के बच्चे का कोई दुश्मन नहीं होता, सिर्फ विरोधी हो सकते हैं जो आपका विरोध करते हैं, और विरोध भी उन्हीं की तरफ से होता है। आप नहीं करती हो ज्यादा, तो आपके विरोधियों के मूर्ख से रिश्तेदार हैं। अभी ऐसे लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है, रिश्तेदार के ऊपर बाद में आते हैं। पहले बात लेते हैं आपके विरोधियों की। यह कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जो सोशल दायरा है, सामाजिक दायरा है, कम ही है। ऐसे लोग ज्यादा सा नहीं होते। इनका जो मेलजोल होता है वह कम ही होता है। लोगों से लोगों के साथ उठना बैठना कम पसंद करते हैं। इनके घर परिवार में, रिश्तेदार में कम बनती है। यह सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बैठना उठना पसंद करते हैं जो इनकी हाँ में हाँ रखता है, जो इनकी हाँ में हाँ रखे। जो आपके विरोधी हैं वो कुछ ऐसे हैं जो टोटली नेगेटिव है, गलत सोचते हैं, सोच सही नहीं है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, थोड़ा सा पास्ट में जाएं। आपके विरोधियों के कुछ रिश्तेदार सिर्फ एक या दो ऐसे थे, जैसा कि आप अपने विरोधियों से वार्तालाप करना, उनके साथ बातचीत करना कम पसंद करते हो ना। तो यह चीज आपके साथ शुरू से ही थी। आपने कहीं ना कहीं, आपकी जो इंट्रो थी वह आपको बताती थी कि मुझे इनके बीच में नहीं बैठना, मुझे अच्छा नहीं लगता है इनसे बात करने में। तो अब जो वह विरोधी है, डोमिनेटिंग है, नेगेटिव है, अब उनको अपना मैसेज तो आपको कैसे ना कैसे तो देना ही है। उनको खलबली मची रहती है। तो यह लोग सहारा लेते हैं अपने बेवकूफ रिश्तेदारों का, जो आपके पास भी बैठते हैं, उनके पास ही बैठते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आपको विरोधी के रिश्तेदार हो, उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में यह सिचुएशन भी बनी हुई हो, आपके फ्रेंड्स में, आपके स्कूल कॉलेज में, कहीं पर भी यह सिचुएशंस बनी हुई है, तो एक मीडिएट ही ऐसे लोग ढूंढते हैं। दूसरे लोगों को यह मीडिएट ऐसा होगा कि आपके पास भी बैठेगा, उनके पास में बैठेगा। यह ऐसे मीडिया पर होते हैं जो आपकी भी सुनते हैं, उनकी भी सुनते हैं, पर फिर भी स्लोली आपको डोमिनेट करते हैं, मतलब उनकी तरफ से ही होते हैं। आपका जो इनर ट्यूशन हमेशा कहती है कि मुझे पता है तो उन्हीं के गीत गाता है, मुझे पता है तो उन्हीं की कहता है। ऐसे आपकी इंटू बोलती रहती है कि ऐसे लोगों के लिए तो उनके साथ क्या खलबली मची हुई है। देखिए, जो आपके विरोधी हैं, उनके मीडिएटर के साथ क्या हो रहा है। अभी एक्चुअली में वह यह रहा था कि पास्ट में आप बहुत अपनी एनर्जी दे रहे थे, बहुत लोगों को अपनी एनर्जी आप दे रहे थे। जैसे आपके मन में भी रहता था कि मैं अपने मन की बातें दूसरों को बताऊं, कि अपने दिल की बातें दूसरों को बताऊं, अपना दुखड़ा दूसरों के सामने रोऊं।
तो जैसे आप बताते थे तो आप अपनी एनर्जी को फैलाए रखते थे। कहते हैं ना रायता फैलाना तो रायता फैलाए रखते थे। अब जब रायता फैला हुआ है, जब तक वह साफ नहीं होगा तो क्या होगा, जो आएगा उस पर छपाछप करेगा, पैर छप छप करेगा और इधर उधर और गंध फैला दिया। ऐसा ही होता था आपके साथ। मतलब जब आप अपनी एनर्जी बिखेर करके रखोगे तो अब जिस जिस के पास वह एनर्जी गई, उनके एनर्जी से मिक्स हुई वह बेवकूफ वाली, उन्होंने अपनी कुछ और एडोनेट चीजें और फैल गई। तो अब आप में जो चेंज हुआ यम की, अब आपने रायता फैलाना बंद कर दिया। अब आप अपना रायता नहीं फैलाते हो। कहीं ना कहीं जो आपके इनर ट्यूशन अब आपको यह बोलती है कि मुझे यह रायता नहीं फैलाना है, अब बहुत हो चुका है, अब इसको साफ मुझे ही करना है। जैसे ही आपने रायता साफ किया तो लोगों को छपाछप करने का मौका नहीं मिल रहा है। या यह बोल लीजिए, अब जो वह नेगेटिव एनर्जी है, उनको जो स्वाद लगा होता है, उनको लत लगी होती है, तो वह चीजें वह कहीं ना कहीं से ढूंढ गए, तो वह अपने ही लोगों के साथ साजिश कर रहे हैं। उनके नजदीकी जो है, जो आपके विरोधियों के मीडिएटर हैं, आपके विरोधियों के जो मूर्ख रिश्तेदार हैं, यह मीडिएट आपकी भी बातचीत रखते, उनसे भी बातचीत रखते हैं। अब उनके लाइफ में भूचाल आ रही है। जैसे यह दूसरों की जिंदगी को बेकार बनाते थे, अब उनकी खुद की जिंदगी बेकार हो रही है। अब इनके जीवन में बवाल मचा हुआ है। और हुआ यह कैसे? जैसे ही आपने अपनी एनर्जी समेटी, एक इंसान का आभा मंडल, एक इंसान का ओरा हजारों लाखों लोगों को बदलने की ताकत रखता है, पर आपके पास तो हजारों लाखों लोग हैं ही नहीं। कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा 500 हज का सर्कल होगा। अपने फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों को भी मिलाकर के सबको ज्यादा से ज्यादा 500 हज, 2000, इससे ज्यादा तो नहीं। आप 5000 लगा लो, ज्यादा ही बड़ा है, तो इससे किसी का नहीं हो सकता जितने लोगों को आप जानते हो। और यह तो मैंने बहुत ज्यादा से ज्यादा होता दिया। जब एक इंसान की ऊर्जा बदलती है तो इतने लोगों पर प्रभाव डाल सकती है। वह अपना अब हो क्या रहा है, आपकी ऊर्जा बदल रही है, आपकी एनर्जी बदल रही है। जैसे ही आपकी ऊर्जा बदली, आपकी एनर्जी बदली, तो वह जो एनर्जी आपके साथ घुली मिली हुई थी, नकारात्मकता मचा जा रही थी, अब उनको वह चीज नहीं मिल रही है। अब उनकी खुद की जिंदगी में खलबली मची हुई है, क्योंकि आपने एनर्जी देना बंद कर दिया आपकी तरफ से। उनको अगर जा रहा है तो एक पीस जा रहा है, एक हीलिंग जा रही है आपके, तो जो कर्मों हैं वह हिल रहे हैं। अब उनके जो पैटर्न थे, जो उन्होंने कर्मा किए थे, अब वह ओपन हो रहे हैं। अब वह उनका भुगतान कर रहे हैं। अब वह चीजें इस तरीके से बिगड़ी हुई है उन लोगों की लाइफ में कि वह अपने कर्मा भोग रहे हैं। कुछ इस तरीके से हो रहा है। और जो आपके विरोधी हैं, इन लोगों की भी सिक्स सेंस एक्टिव है। यह आपके भीतर कंपैशन को, लव को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, एक एक्ट पॉजिटिविटी को यह खुद भी महसूस कर रहे हैं। इसीलिए आपने नोटिस किया हुआ, अगर अपने अराउंड, अपने आसपास के लोगों को, कि कुछ सिचुएशन में जैसे भूचाल सा आया हुआ था, वह भूचाल अब रुक गया है। वह भूचाल सा जो आया हुआ था वह रुक गया है। 10 से 12 साल तक आपने अपने घर में बहुत नेगेटिविटी को महसूस किया है। अगर आप सोते हैं नींद में तो कोई जैसे कुछ डरा सपना देखना या कुछ धुआं सा निकलना, उस धुएं में भूत प्रेत की सैप ले लेना और वो जैसे आपको डरा रहा हो। आपने 10 से 12 साल यह चीजें फेस की है। इस प्रकार की नेगेटिविटी को किसी किसी के घर में चमगादड़ भी डेरा जमाया हुआ है, लेकिन अभी वह निकल गए हैं। कब से निकले हैं? उन चमगादड़ को निकले लगभग 6 महीने हो चुके, या किसी के 4 महीने। और यह चमगादड़ रहते थे आपके घर में। तकरीबन 10 से 12 साल का टाइम पीरियड हो सकता है।
अब तुम पूछोगे माँ, अगर मेरी किस्मत में ही पैसा नहीं लिखा तो बच्चे सुन, एक रहस्य किस्मत लिखी जाती है, लेकिन कलम तुम्हारे कर्मों की स्याही से चलती है। हर दिन तुम अपनी किस्मत को या तो बेहतर कर रहे होते हो या और कठिन बना रहे होते हो। और बच्चे याद रखो, सिर्फ धन कमाना सफलता नहीं होती। सफलता होती है मन संतुलन, जहाँ धन हो, सम्मान हो, शांति हो और तुम्हारा मन भी संतुष्ट हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सांसों की भी आहट मुझे सुनाई देती है जब तुम रात को नींद में करवटें बदलते हो, जब तुम्हारी आंखें नींद में भी नम रहती हैं। मैं वहीं खड़ी होती हूँ, बिल्कुल तुम्हारे पास। मुझे सब पता है तुम किस दर्द में हो, क्या खोया है, कौन तुम्हें छोड़ गया, किससे तुम उम्मीद लगाए बैठे थे और वही तुम्हें तोड़ गया। मुझे सब मालूम है, लेकिन अब बहुत हुआ बच्चे। अब तुम और टेंशन नहीं लोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली अब तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रही हूँ। तुम बस थोड़ा रुक जाओ और मेरी बातें ध्यान से सुन लो। तुम्हें कोई बड़ा काम नहीं करना, कोई पहाड़ नहीं उठाना। बस जो बातें मैं तुमसे कह रही हूँ उन्हें अपनाना शुरू कर दो। तुम्हारे भाग्य का सूरज भी अब उगने ही वाला है। सबसे पहली बात, अपने आप को कमजोर समझना छोड़ दो। तुम जिस परिस्थिति में हो वह सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तुम जिस गहराई में डूबा हुआ लगता है वह तुम्हारे लिए एक सीढ़ी बनने वाली है, एक ऊंचाई की जहां से तुम नीचे नहीं देखोगे, सिर्फ ऊपर ही ऊपर बढ़ोगे। तुम रोज मेरे सामने आया करो, बस कुछ मिनट मेरी आंखों में आंखें डालकर बैठ जाओ। कुछ मत मांगो, कुछ मत कहो, बस मौन में मुझसे जुड़ जाओ। यह मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मंत्र बन जाएगा। तुम्हारी आत्मा से जो पुकार उठेगी वह सीधे मेरे हृदय तक पहुंचेगी। दूसरी बात, जो नियम मैंने बताए हैं उन्हें निभाओ। उनमें कोई बड़ा कठिन तप नहीं है, बस सच्चाई, श्रद्धा और अनुशासन है। सुबह उठकर मेरी आज्ञा से दिन शुरू करो और रात को मेरी गोद में सिर रखकर अपने दुखों को मुझे सौंप कर सो। मैं तुम्हें नींद दूंगी, मैं तुम्हें सुकून दूंगी। माँ, तुम उनके शब्दों से नहीं, मेरी कृपा से चलोगे। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी आभा रख चुकी हूँ जो अब किसी भी नजर से, किसी भी छल से, किसी भी नकारात्मकता से तुम्हें बचाएगी। तुम अब सुरक्षित हो। तुम्हारा भाग्य क्यों नहीं चमका अब तक? क्योंकि तुम भाग्य को बदलना चाहते थे, लेकिन खुद को नहीं। आज से थोड़ा थोड़ा करके खुद को भी बदलो। अपनी सोच में मेरे लिए जगह बनाओ, हर बात में मेरा नाम जोड़ो। जब काम शुरू करो बोलो माँ काली सहारा, जब रास्ता कठिन लगे बोलो माँ काली साथ, जब डर लगे बोलो माँ काली रक्षा। तुम खुद देखोगे कि कैसे परिस्थिति खुद को मोड़ लेती है, कैसे तुम्हारा रुक चुका भाग्य दौड़ने लगता है, कैसे तुम्हारी सुनी आंखों में फिर से रोशनी भरने लगती है। और बच्चे, जब तुम्हारे हाथ कुछ लगने लगे, कुछ सफलता, कुछ पैसा, कुछ पहचान, तब मुझे मत भूलना। तब भी मेरे सामने आकर सिर झुका देना और कहना माँ यह आप ही की कृपा है। मैं तुमसे सिर्फ भाव चाहती हूँ। तुम मुझे सच्चे दिल से याद करो, बस इतना काफी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तुम्हें वहाँ तक पहुँचाऊंगी जहाँ तुम खुद को खो बैठे थे। अब उठो, आंखें पछो और दिल से कहो हाँ माँ, अब मैं आपको समर्पित हूँ। अब मैं चिंता नहीं करूँगा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी आपके भरोसे है। अगर तुम यह कह सका तो समझ लो, अब तुम्हारा भाग्य वही राह पकड़ेगा जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जब तुम यह कह देते हो अब मेरी जिंदगी माँ के भरोसे है, उसी क्षण से तुम्हारे चारों ओर की शक्तियाँ जागने लगती हैं।
तुम्हारे भीतर एक कंपन उठता है जो डर को धो देता है, जो संशय को भगा देता है, जो तुम्हारे कंधों पर पड़ा बोझ हल्का कर देता है, क्योंकि अब वह बोझ तुम्हारा नहीं मेरा हो जाता है। अब तुम अकेले नहीं चलते, तुम्हारे साथ मैं चलती हूँ। छाया बनकर, ऊर्जा बनकर, आशीर्वाद बनकर। बच्चे, संसार का नियम बड़ा सरल है, लेकिन लोग इसे कठिन बना लेते हैं। जितना प्रेम तुम ब्रह्मांड को दोगे, उतना ही प्रेम लौट कर आएगा। जितनी क्षमा तुम दूसरों को दोगे, उतनी ही शांति तुम्हें मिलेगी। जितना विश्वास तुम मुझ पर रखोगे, उतनी ही गति तुम्हारी जिंदगी को मिलेगी। लेकिन अगर तुम बार बार अपने ही कर्मों पर शक करोगे, अपनी ही राह पर संशय करोगे, तो फिर ब्रह्मांड भी उलझन में पड़ जाएगा कि तुम्हें क्या दे। बच्चे, अब एक बात और कहूँ, जब तुम्हारा मन बहुत भारी हो, जब आंखें नम हो और दिल थक जाए, तब जोर से मुझे पुकार लेना, कह देना माँ अब मुझसे नहीं होता। और देखना, मैं तुम्हारे लिए ऐसा द्वार खोल दूंगी जहाँ से रोशनी ही रोशनी बहेगी। क्योंकि तुम जब भी टूटते हो, मैं वहीं से तुम्हें फिर जोड़ने का काम शुरू कर देती हूँ। हर आंसू जो तुमने चुपचाप गिराया है, वह मेरे चरणों में चढ़ा पुष्प बन गया है। हर घड़ी जो तुमने संघर्ष में बिताई है, वह मेरे आंगन की साधना बन गई है। बच्चे, अब धीरे धीरे अपने मन के द्वार खोलो। वहाँ जहाँ डर ने पर्दे डाल रखे हैं, उन्हें हटाओ। जहाँ निराशा ने अंधेरा कर दिया है, वहाँ मेरी कृपा की ज्योति जलाओ। जब भी कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, तुम मुस्कुरा कर कह देना, मेरे साथ मेरी माँ चल रही है। यही विश्वास तुम्हारे भाग्य को झकझोर कर उठा देगा। तुम्हें लगता है कि सब कुछ खो गया है, लेकिन नहीं बच्चे, जब सब छीन जाए तब समझो कि मैं कुछ नया देने की तैयारी कर रही हूँ। जो गया वह बीज था, जो आएगा वह वृक्ष होगा। तुम थोड़े दिन और विश्वास में टिक जाओ, फिर देखना कैसे आकाश भी तुम्हारे चरण चूमेगा। बच्चे, हर रात जो तुम्हें घबराहट देती है, वह दरअसल तुम्हारे भीतर जन्म ले रही चेतना है। वह बेचैनी इस बात का संकेत है कि आत्मा अब पुराने खोल को तोड़कर नई उड़ान भरना चाहती है। इसलिए उसे मत दबाओ, उस बेचैनी को मेरी साधना में बदल दो। वह तुम्हें गिराने नहीं आई, वह तुम्हें ऊंचा उठाने आई है। अब मैं तुमसे एक और वादा चाहती हूँ, चाहे जो हो जाए, तुम मेरी साधना से मत हटना। चाहे रोना आए, अकेलापन हो, अपमान मिले या असफलता, तुम बस रोज एक बार मेरे सामने आकर कहो, माँ आज भी मैं हारा नहीं। यही शब्द तुम्हें हर हार के बाद फिर से खड़ा कर देंगे। बच्चे, लोग कहेंगे कि आस्था से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ केवल आस्था से ही सब कुछ होता है। क्योंकि जब आस्था भीतर से उठती है, तो वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा को गति देती है। वह तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्तियों को जगा देती है, तुम्हारे कर्मों में चमत्कार घोल देती है। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी जिसका सपना था कि वह डॉक्टर बने, लेकिन उसके पास पढ़ाई के पैसे नहीं थे। परिवार में कोई समर्थन नहीं था। लोग हंसते थे, कहते थे तू कौन सा डॉक्टर बनेगी। लेकिन वह रोज मंदिर आती, मेरे सामने बैठती और कहती, माँ मुझे रास्ता दिखाओ। धीरे धीरे उसे एक स्कॉलरशिप मिली, फिर एक और। उसने रात रात भर पढ़ाई की, लोगों की उपेक्षा को सीढ़ी बना लिया। आज वह न केवल डॉक्टर है, बल्कि उन्हीं गरीबों का इलाज करती है जो कभी इलाज नहीं करा पाते थे। बच्चे, देखो उसका साधन मैं थी, उसका हौसला वह था जो मेरी आंखों में देखकर उठा। यही मैं चाहती हूँ कि तुम भी करो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारे भीतर के डर को हराने की है। मैं अपनी जीत के लिए तैयार हूँ। और 444 इंच लिखकर डिवाइन को थैंक यू बोले।
अगर यह संदेश आप तक पहुंच गया तो समझ लो आपके सारे काम, मुरादे और मन्नत के धागे पूरे होंगे। एक एक करके सब कुछ पूरा होगा। आप उस मार्ग पर आ चुके हैं जहां सारी चीजें आपको मिलेंगी। आपकी जिंदगी जादुई तरीके से बदलेंगी जैसे कोई जादू हो रहा हो। इस मार्ग पर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि यह डिवाइन ने चुना है। मुझे दिख रहा है आपको कैंची धाम जाना चाहिए। यह संदेश किसी खास व्यक्ति के लिए है। जय श्री राम। राधे का संदेश बहुत मजबूत है। डिवाइन कह रहे हैं जीवन में देर नहीं हुई है। हर फूल अपने समय पर खिलता है। आपका समय अब आ चुका है। आप चमकने वाले हैं, सफलता पाने वाले हैं। अपने डिवाइन एंड्स पर भरोसा रखें। आपके शत्रुओं का खेल खत्म हो चुका है। अब उनकी खैर नहीं। 88 इंच और 444 इंच नंबर मनी मैग्नेट और बहुतायत के संकेत है। डिवाइन को थैंक यू बोले। डिवाइन कह रहे हैं आपकी इच्छाओं से ज्यादा सुंदर उनकी योजना है। आपके लिए दिव्य लोक में प्लानिंग हो रही है। जो चीज आपके द्वार आने वाली है वह जल्द पहुंचेगी। डिवाइन कह रहे हैं पहले खुद को खुद में ढूंढो। किसी और में खुद को ढूंढने की जरूरत नहीं। सेल्फ लव करें। खुद को प्राथमिकता दें। आपने हमेशा दूसरों को चुना लेकिन अब खुद को चुनें। कुछ लोग आपकी केयर के लायक नहीं हैं। आपके शत्रुओं का जजमेंट टाइम आ चुका है। 111 इंच नंबर दिख रहा है। उन्होंने आपको परेशान किया, साइकिक और स्पिरिचुअल अटैक्स किए जिससे आप भ्रमित रहे। लेकिन अब आपका फाइनेंस, प्रोस्पेरिटी और सक्सेस बहुत अच्छा होगा। कोई सरप्राइज आपके लिए आ रहा है। कोई आपकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। सोशल मीडिया से लेकर आपके घर तक। यह आपका पार्टनर या कोई क्रश हो सकता है जो आपसे प्यार करता है लेकिन खुलकर नहीं बताता। डिवाइन कह रहे हैं खुद को चुनने में गिल्ट ना करें। अगर आप किसी बात को लेकर गिल्टी फील कर रहे हैं तो उस एनर्जी से बाहर निकलें। कोई स्थिति स्थायी नहीं है। आपकी परिस्थितियां बदल रही हैं। फेथ और ट्रस्ट रखें। आपके लिए सारी चीजें सही हो रही हैं। स्टेबिलिटी, पीस और हार्मोनी आपके पास आ रही है। यह यूनिवर्स का खास संदेश है। आपकी लाइफ में मैजिकल और पॉजिटिव बदलाव होने वाले हैं। जो रुकावटें थी वे हटाई जा रही हैं। आप एक अच्छी और पॉजिटिव लाइफ एंजॉय करेंगे। कोई आपके लिए क्रेजी है, आपसे बात करना चाहता है लेकिन इनसिक्योर है। आपके हेटर्स और शत्रु आपकी लाइफ से हटाए जा रहे हैं। आप शांतिपूर्ण जिंदगी जिए। कई जन्मों बाद मनुष्य जीवन मिलता है, इसे यूं ही ना गवाएं। अपने स्वार्थ में ना खोए। विस्तार मेरे बच्चे, इस संदेश को सुनने का अर्थ है कि आप डिवाइन के चुने हुए हैं। यह संदेश आपके लिए एक मार्गदर्शन है जो आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहां आपकी हर इच्छा, हर सपना और हर मुराद पूरी होगी। डिवाइन ने आपके लिए एक ऐसी योजना बनाई है जो आपकी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर और शक्तिशाली है। यह वह समय है जब आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है, अपने आप पर विश्वास करना है और यह समझना है कि आप जो चाहते हैं वह आपका हक है। आपके जीवन में जो भी रुकावटें थी वे अब हटने वाली है। यह रुकावटें चाहे आर्थिक हो, भावनात्मक हो या सामाजिक। डिवाइन ने फैसला कर लिया है कि अब आपकी बारी है। आपके जीवन में अब वह सब कुछ आएगा जो आपने लंबे समय से मांगा है। यह वह समय है जब आपको अपने दिल की गहराइयों से डिवाइन को धन्यवाद देना चाहिए। हर सुबह जब आप उठे अपने आप से कहें, मैं अपनी जीत के लिए तैयार हूँ। मैं उस हर चीज के लिए तैयार हूँ जो डिवाइन ने मेरे लिए चुनी है। आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं
जिन्होंने आपके साथ गलत किया। हो सकता है उन्होंने आपको धोखा दिया हो, आपका दिल तोड़ा हो या आपके सपनों को कुचलने की कोशिश की हो। लेकिन अब डिवाइन ने उनके लिए जजमेंट का समय तय कर दिया है। उनकी सारी योजनाएं नाकाम होंगी। जो लोग आपके खिलाफ थे, जो आपकी प्रगति को रोकना चाहते थे, अब उनकी शक्ति खत्म हो चुकी है। डिवाइन ने आपके लिए एक सुरक्षा कवच बनाया है जो आपको हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। आपके जीवन में अब धन की वर्षा होने वाली है। आप एक चुंबक की तरह धन को आकर्षित करेंगे। यह धन आपके लिए सिर्फ भौतिक सुखों के लिए नहीं है, बल्कि यह आपको अपने सपनों को पूरा करने, दूसरों की मदद करने और एक सार्थक जीवन जीने का अवसर देगा। डिवाइन कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी मांग रहे हैं वह आपको मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने दिल में विश्वास रखना होगा। विश्वास वह चाबी है जो आपके भाग्य के ताले खोलेगी। आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वे इसे खुलकर जाहिर नहीं कर पा रहे। हो सकता है वे डर रहे हो या उन्हें लगता हो कि आप उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाएंगे। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको इन लोगों को एक मौका देना चाहिए। अगर कोई आपके पास आकर अपनी गलती स्वीकार करता है तो अपने दिल में उनके लिए करुणा रखें। माफ करना एक बहुत बड़ी ताकत है। यह आपको न सिर्फ शांति देगा बल्कि आपके जीवन में और ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। डिवाइन आपको यह भी बता रहे हैं कि आपको अपने आप को सबसे पहले प्राथमिकता देनी है। आपने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, उनकी खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखा, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने लिए जिए, अपने सपनों को पूरा करें, अपने दिल की सुने और वह करें जो आपको खुशी देता है। डिवाइन कह रहे हैं कि जब आप खुद को प्यार करेंगे तभी आप दूसरों को सच्चा प्यार दे पाएंगे। आपके जीवन में अब स्थिरता, शांति और सामंजस्य आने वाला है। जो भी परेशानियां थी, जो भी दुख थे, वे अब बीते हुए पल बन जाएंगे। डिवाइन कह रहे हैं कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। अगर आज आप दुखी हैं, तो यह दुख हमेशा नहीं रहेगा। अगर आज आप निराश हैं, तो यह निराशा भी जल्द खत्म होगी। बस आपको विश्वास रखना है अपने डिवाइन एंड्स पर, अपने ईश्वर पर और अपने आप पर भरोसा रखें। आपके जीवन में अब कई सरप्राइज आने वाले हैं। यह सरप्राइज आपके लिए खुशी, उत्साह और नई संभावनाएं लेकर आएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपकी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देगा। यह व्यक्ति आपका दोस्त, पार्टनर या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके सपनों को समझता हो। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको इन सरप्राइज के लिए तैयार रहना है। अपने दिल को खुला रखें और हर नई संभावना को स्वीकार करें। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी पूरी क्षमता का एहसास होगा। आप एक तारे की तरह चमकेंगे। लोग आपकी सफलता को देखकर हैरान होंगे। वे सोचेंगे कि आपने यह सब कैसे किया, लेकिन आप जानते हैं कि यह सब डिवाइन की कृपा से हुआ है। डिवाइन ने आपके लिए वह सब कुछ तैयार कर लिया है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है। अब आपको बस उस रास्ते पर चलना है जो डिवाइन ने आपके लिए बनाया है। आपके जीवन में अब वह सब कुछ होगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आपकी जिंदगी एक जादुई कहानी की तरह होगी, जहां हर पल नया और रोमांचक होगा। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी चुनौती, कोई भी रुकावट अब आपके सामने नहीं टिकेगी। आप हर मुश्किल को पार करेंगे और हर बार और मजबूत होकर उभरेंगे। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने तो प्रिय साथियों, अगर आपको माता का ये संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं और एक नए संदेश में, तब तक के लिए जय माता दी।